नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 3 की हमारे आदर्श पुस्तक का पाठ नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है गोस्वामी तुलसीदास। क्या नाम बच्चों? गोस्वामी तुलसीदास। बच्चों, आज हम तुलसीदास जी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से और कहाँ उनका जन्म हुआ, उनका लालन पालन किस प्रकार हुआ और वो गोस्वामी तुलसीदास कैसे बने। तो आइए आरंभ करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म श्रावण मास की अमावस्या के 7वें दिन राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो बच्चों, उनका जो जन्म था वो श्रावण मास की अमावस्या के 7वें दिन हुआ था। और कहाँ हुआ था? राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी देवी था। उनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम, और उनकी माता जी का नाम हुलसी देवी। जन्म के समय वे रोए नहीं थे और इनके मुख से राम का नाम साफ उच्चारण हुआ था। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था और जन्म के समय इनका आकार प्रकार 5 वर्ष के बालक जैसा था। तो बच्चों, जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो उनका जो वजन था वो 5 किलो के आसपास था। यानी जो 5 वर्ष का बच्चा होता है ना, जितना बड़ा उतना बड़ा इनका आकार था। ज्योतिषियों ने अभुक्त मूल में जन्म लेने के कारण इन्हें माता पिता के लिए अनिष्ट प्रसद बताया। यानी जो ज्योतिषी थे उस वक्त, उन्होंने जब बच्चा अभुक्त मूल में पैदा होता है तो उस समय को पंडित लोग बहुत ही खराब बताते हैं। अनिष्ट प्रसद यानी लाभदायक न होना। बालक के अनिष्ट की आशंका से इनकी माता ने इन्हें अपनी दासी चुनिया के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे ही दिन इस संसार से चल बसी। चुनिया ने बड़े ही प्रेम से इसका लालन पालन यानी पालन पोषण किया, किंतु जब इनकी अवस्था 5.5 वर्ष की थी तब चुनिया भी भगवान को प्यारी हो गई। ये अनाथ होकर द्वार द्वार भटकने लगे। तो बच्चों, जो औरत इनका पालन पोषण कर रही थी चुनिया नाम की, वो भी जब ये 5 वर्ष के हुए तब वो भी गुजर गई। उसके बाद ये अनाथ हो गए और द्वार द्वार भटकने लगे। तुलसीदास बहुत रोए, उनका कोई सहारा न था। गांव के लोग उन्हें मनहूस कहकर बुलाने लगे, क्योंकि जब वो पैदा हुए तो दूसरे दिन उनकी माँ गुजर गई और जिन्होंने इनको पाला पोसा था कुछ समय बाद वो भी गुजर गई। तो तभी से लोग उनको मनहूस कहने लगे। सभी ने उनके लिए अपने द्वार बंद कर दिए। वह रात उन्होंने किसी तरह एक पेड़ के नीचे गुजारी। सुबह जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने घर घर जाकर द्वार खटखटाए, परंतु किसी ने भी उन्हें खाने के लिए न दिया। एक बुढ़िया कहने लगी, जो हाथ इसे खाना खिलाता है यह उसे ही डस लेता है, कोई इसे खाना खाने के लिए न देना। यानी वहीं एक बूढ़ी औरत कहने लगी कि जो व्यक्ति भी इसको खाना खिलाता है यह उसको डस लेता है। डस लेता है का मतलब अगर कोई इसको खाना खिलाएगा तो वो अगले दूसरे दिन वो मर जाता है। तुलसीदास रोते हुए मंदिर की तरफ चले गए और भूखे प्यासे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे रहे। उसी शाम उस मंदिर में बाबा हरिदास नाम के एक साधु दर्शनों के लिए आए। जब उन्होंने उसे देखा तो उन्हें उस पर बहुत दया आई। वह उन्हें अपने साथ अपनी कुटिया में ले गए और खाने के लिए दिया। जब रोते रोते वह चुप हो गए तो बाबा ने उनसे कहा, जिसका कोई नहीं होता उसका राम होता है। बच्चा बहुत देर तक उन्हें देखता रहा, फिर बोला, पर राम को मैं ढूंढूं कैसे? तो जब हरिदास जी ने कहा कि बेटा जिसका कोई नहीं होता उसका राम होता है, तो वहीं
तुलसीदास जी उनसे कहने लगे, तो मैं राम को कैसे ढूंढूंगा और कहाँ ढूंढूंगा? बाबा हरिदास ने स्नेह से उन्हें देखते हुए कहा, बस तुम यही जपते रहो, राम जय राम जय राम जय राम। लड़का जब ऐसा करने लगा तो उसे विचित्र सी शांति मिली। बाबा ने कहा, आज से तुम्हारा नाम राम बोला हुआ। तो जब बच्चों वो राम जय राम बोलने लगा तो बाबा जो हरिदास जी थे उन्होंने उनका नाम राम बोला रख दिया। राम बोला बाबा हरिदास के साथ पास ही रहने लगा। बाबा ने उसे पढ़ना लिखना सिखाया और प्रभु की भक्ति का मार्ग सिखाया। जब वह जरा सा बड़ा हुआ तो वह उसे अपने साथ वाराणसी ले गए। वहां वह उन्हें आचार्य सनातन के पास छोड़ गए, जिन्होंने उसे भाषा और व्याकरण की शिक्षा दी। इसी तरह बहुत वर्ष बीत गए। वहीं पर उनका विवाह भारद्वाज गोत्र की बहुत सुंदर कन्या रत्नावली से हुआ था। एक दिन उनकी पत्नी अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई। पत्नी से अत्यधिक प्रेम के चलते वे भी उनके पीछे पीछे ससुराल पहुंच गए। तो बच्चों, जब तुलसीदास जी वाराणसी पहुंच गए तो वहां उनका विवाह एक रत्नावली नाम की बहुत सुंदर कन्या के साथ हो गया। कुछ समय तक वो साथ रहे। एक दिन जब उनकी पत्नी अपने भाई के साथ अपने घर चली गई तो वे भी उनके पीछे पीछे चले गए। इस पर उनकी पत्नी ने उन्हें धिक्कारते हुए कहा, धिक्कारते मतलब मना करते हुए, कि जितना प्रेम तुम हाड़ मांस से बने मेरे शरीर से करते हो उसका आधा भी यदि भगवान से कर सको तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो उनकी पत्नी ने उनको अपने घर में नहीं घुसने दिया और उनको ये शब्द भी बोले। पत्नी की कटु किंतु सत्य बात से तुलसीदास को वैराग्य का पथ दिखाया। यानी जब उनकी पत्नी ने उनसे वो कटु शब्द बोले तब से ही तुलसीदास जी वैराग्य को अपना लिया, यानी वहां से चले गए। वहां से वह सीधे प्रयागराज आ गए। वहां वह एक आश्रम में बैठकर दिन प्रतिदिन वाल्मीकि रामायण पढ़ते रहे और लोगों को रामचरित की कथा सुनाते रहे। तो वहां पहुंचकर उन्होंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी और उसके बाद लोगों को राम के चरित्र के बारे में सुनाने लगे। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी हुई थी और संस्कृत एक प्राचीन भाषा थी जो साधारण लोगों में न बोली जाती थी और न ही समझी जाती थी। तो बच्चों, जो रामायण थी वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी, यानी आज भी है। तो संस्कृत भाषा उस समय लोगों को समझ में नहीं आती थी। लोगों की प्रतिक्रिया देखकर एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वह साधारण व्यक्तियों के लिए लोक भाषा हिंदी में राम कथा लिखेंगे और उसका प्रचार करेंगे, और इसे ही उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। परंतु इसके लिए उनका बहुत विरोध हुआ। पंडितों और विद्वानों ने कहा कि रामायण एक पवित्र ग्रंथ है, इसलिए इसकी भाषा संस्कृति रहनी चाहिए। परंतु उन्होंने उत्तर दिया कि अगर अपने ही लोगों को राम के विषय में नहीं बताएंगे तो उनकी समझ में राम की महानता कैसे आएगी। तो बच्चों, जब तुलसीदास जी ने रामायण को हिंदी में लिखने के लिए सोचा, प्रयत्न किया, तो बहुत से लोगों ने उनका विरोध किया। उन्होंने कहा जो चीज़ संस्कृत में है आप उसको क्यों हिंदी में कर रहे हैं। तो उन्होंने उनका उत्तर देते हुए कहा कि जब अपनी ही चीज, अपनी ही रामायण लोगों को समझ में नहीं आएगी तो उसका क्या फायदा। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो उन्होंने एक चौपाई लिखी। रामचरितमानस मतलब जो रामायण थी उसको जब वो लोक भाषा में लिखने लगे तो उसका जो नाम था वो रामचरितमानस हो गया। तो उन्होंने एक चौपाई लिखी है, सिए राम में सब जग जानी, सिए राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोगी जुग पानी। अर्थात इसका अर्थ है पूरे संसार में श्री राम का निवास है, सब में भगवान है और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा
कि इस पूरे संसार में भगवान राम का निवास है। हर व्यक्ति में राम बसे हुए हैं, चाहे वो आप हो या मैं हूं या पेड़ हो या पक्षी हो या जानवर हो, यानी सभी के अंदर राम का निवास है। तो हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। चौपाई लिखने के बाद तुलसीदास जी विश्राम करने अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक लड़का मिला। बोला, अरे महात्मा जी, इस रास्ते से मत जाइए। आगे एक बैल गुस्से में लोगों को मारता हुआ घूम रहा है और आपने तो लाल वस्त्र भी पहन रखे हैं, तो आप इस रास्ते से बिल्कुल मत जाएं। तो बच्चों, जब तुलसीदास जी चौपाई लिखते लिखते अपने घर की तरफ जाने लगे विश्राम करने के लिए, तो रास्ते में उनको एक बालक मिला और उस बालक ने उनसे कहा कि आप इस रास्ते से ना जाएं, क्योंकि इस रास्ते में एक बैल है जो लोगों को मार रहा है। तुलसीदास जी ने सोचा, ये कल का बालक मुझे चला रहा है, मुझे पता है सब में राम का वास है, मैं उस बैल के हाथ जोड़ लूंगा और शांति से चला जाऊंगा। तो बच्चों, तुलसीदास ने सोचा कि ये बच्चा तो मुझे पागल बना रहा है, मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, और क्योंकि सब में राम का वास है तो मैं उस बैल के हाथ जोड़ लूंगा और शांति से चला जाऊंगा। उन्होंने ये सोचा। लेकिन तुलसीदास जी जैसे ही आगे बढ़े, तभी बिगड़े बैल ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और वे बुरी तरह से गिर पड़े। अब तुलसीदास जी घर जाने की बजाय सीधे उस जगह पहुंचे जहां वे रामचरितमानस लिख रहे थे। तो बच्चों, जब बैल ने उनको टक्कर मारी तो वो घर की तरफ नहीं गए, वापस वहीं चले गए जहां पे वो रामचरितमानस लिख रहे थे, और उस चौपाई को फाड़ने लगे। और उन्होंने जो जो चौपाई पढ़ी थी, सिया राम में सब जग जाने वाली, वो उसको फाड़ने लगे। तभी वहां हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, श्रीमान, ये आप क्या कर रहे हैं? तुलसीदास जी उस समय बहुत गुस्से में थे। वे बोले, ये चौपाई बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है कि सब में राम है। ऐसा कहते हुए उन्होंने हनुमान जी को सारी बात बताई। हनुमान जी मुस्कुराकर तुलसीदास जी से बोले, श्रीमान, ये चौपाई तो 100% सही है। आपने उस बैल में तो राम को देखा, लेकिन उस बच्चे में राम को नहीं देखा जो आपको बचाने आया था। भगवान तो बालक के रूप में आपके पास पहले ही आए थे, लेकिन आपने देखा ही नहीं। ऐसा सुनते ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। यानी जब हनुमान जी ने उनको समझाया कि हर मनुष्य में राम है, हर जगह राम है, तो जो बालक आपको मना कर रहा था, उस बालक के रूप में वो राम ही थे, लेकिन आपने उनको अनदेखा कर दिया। इस तरह रामचरितमानस नाम के ग्रंथ की रचना करके वह अमर हो गए। तो बच्चों, इसके बाद उन्होंने जब पूरी रामचरितमानस लिखी तो वह एक पवित्र ग्रंथ है। उसके बाद वो उसको लिखकर एक तरह से अमर हो गए, यानी लोग आज भी उनको याद करते हैं। अमर का मतलब जिसको लोग सदा सदा याद करते रहें। शिक्षा क्या मिलती है अब हमें इससे? तुलसीदास रचित रामायण लोक भाषा हिंदी में लिखकर साधारण जन में प्रचलित हुई। इसका श्रेय स्वयं तुलसीदास जी को ही जाता है।